हेलो गाइस, दिस इज जय एंड वाचिंग अवर चैनल करियर कनेक्ट सर्विसेज। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जैक दिल्ली काउंसलिंग के ऊपर कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं। तो उसके रिलेटेड यार बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की क्वेरी आई कि हमारी ये रैंक है, ये परसेंटाइल है, क्या जैक दिल्ली के अंदर हमें कोई अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है ना? क्या जैक दिल्ली के अंदर किस राउंड के अंदर हमको क्या क्या चांसेस बन सकते हैं? क्या नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग में हमें कुछ मिलेगा अपनी रैंक पे? हम अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं, हम आउटसाइड दिल्ली हैं, क्या हमको कोई प्रोबेबिलिटी मिलेगी? तो उसके ऊपर हम लोग इन डेप्थ में बात करेंगे। क्या आपको जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्या आप मैक्सिमम एडवांटेज ले पाओगे? मेरा नाम है जय और 8 ईयर से हम लोग जैक दिल्ली की काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, राइट? तो बहुत सारा कंफ्यूजन दिमाग में बैठा हुआ है जैक दिल्ली से रिलेटेड, है ना? नॉर्मल राउंड्स को लेके या स्पॉट राउंड को लेके, तो उसको हम लोग बिल्कुल इन डेप्थ में इस वीडियो को क्लियर करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी जैक दिल्ली से रिलेटेड, ये मेरा आपको विश्वास मैं दिलाता हूं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी जैक दिल्ली के अंदर यार सबसे जो प्राइम कॉलेज है वो डीटीयू है। तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेजेस प्राइम नहीं है, सारे के सारे यार प्राइम कॉलेजेस है। इस जो जितने कॉलेज आप देख रहे हो ये एनआईटी से ऊपर आते हैं। बहुत सारी एनआईटी को ये लोग बीट करते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रेफरेंस होता है कि वो एनआईटी त्रिची के बाद जैक दिल्ली के कॉलेजेस को ही टारगेट करके चलता है। इसमें एक तो पहली बात, इस बार कंपटीशन इसलिए भी बढ़ने वाला है कि इसमें कोई भी 75% का क्राइटेरिया नहीं है। तो बहुत सारे जेई रैंकर्स या जिनकी जेई में बहुत अच्छी परसेंटाइल आई है बट उनके 12th बोर्ड में 75% से लेस आई है, तो वहां पे वो लोग जैक दिल्ली को टारगेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे पीसीएम परसेंटेज 60% है। और ट्रिपल आईटी में जो एक क्राइटेरिया जहाँ पे 65 है एंड पीसीएम में 70 मार्क्स होने चाहिए अदर देन ट्रिपल आईटी दिल्ली। बाकी में जो क्राइटेरिया है वो 60% का है, तो इसलिए भी ये कॉलेजेस काफी ज्यादा डिमांडिंग होने वाली है इस साल। तो 2023 में क्या कट ऑफ जाने वाला है ना? कितना एक्सपेक्ट करके चलो कि नॉर्मल राउंड्स के अंदर इसमें सीट आपको मिल जाएगी। नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग के बाद 4 राउंड की इनकी नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग होती है, जो कि आपको जिसका डिस्प्ले डेटा आपको हर जगह अवेलेबल होता है। उसके बाद इसकी एक काउंसलिंग होती है जिसको हम लोग इंटरनल स्लाइडिंग कहते हैं, जो कि 5th राउंड के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर भी एक काउंसलिंग होती है जो कि जनरली इंटरनल अपग्रेडेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 6th राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे ऊपर तक बच्चों को सीट्स अलॉट होती हैं। और ऐसे ऐसे कुछ राउंड्स और इंटरनली चल रहे होते हैं जो कि बच्चों को आइडिया नहीं होता। तो उस सबको कंक्लूड करके हम लोग एक पूरा पूरा समरी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कि हाँ, आपकी अगर रैंक ये है, आपकी परसेंटाइल ये है, तो आपके लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे बनने वाले हैं। तो अगर आप दिल्ली से है, जनरल कैटेगरी के अंदर से बिलोंग करते हैं, अगर हम लोग डीटीयू के लिए बात करें ना, डीटीयू का एक ही कैंपस है, तो उसमें कितनी रैंक तक एडमिशन हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम लोग बायोटेक की बात करें तो यहाँ पे 1,06,000 तक क्लोज हो जाता है। अगर हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो 1,05,000 तक क्लोज हो जाता है दिल्ली होम स्टेट कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं पे ईडब्ल्यूएस में ऊपर तक एडमिशन होते हैं, बायोटेक में 1,28,000 तक, है ना? और ओबीसी कैटेगरी में 2,62,000 तक, एससी 5 लाख तक, एसटी वगैरह 7 to 8 लाख तक भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस में कहां तक एडमिशन होगा? बहुत सारे पेरेंट्स का डिमांड है कि जैक दिल्ली में उनको कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में एडमिशन मिल जाए। तो उसका कट ऑफ क्या रहता है? देखिए, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे कंप्लीटली 4th राउंड के अंदर 10,000 रैंक तक क्लोज हो जाता है। 11,000 रैंक के अंडर अंडर कंप्यूटर साइंस बंद हो जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए बात करें तो 13,000 रैंक तक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो 17,000 रैंक तक, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए बात करें तो 22,000 रैंक तक। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करें तो 27,000 रैंक पे आपका बिल्कुल बिल्कुल ये पैक्ड हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कट ऑफ समवॉट ऊपर जाता है। मैकेनिकल आपको 60,000 रैंक तक देखने को मिल जाता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, है ना? वहीं पे कुछ और ब्रांचेस हैं जैसे एमएएम है, वो 68,000 रैंक तक भी आपको अलॉटमेंट दे देता है। तो ये यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात हुई जो कि दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं। वहीं पे ईडब्ल्यूएस में थोड़ा आप रैंक बढ़ा दीजिए, ओबीसी में थोड़ा रैंक बढ़ा दीजिए, एससी एसटी में काफी ऊपर तक भी अलॉटमेंट होता है। आउटसाइड दिल्ली के केस में क्या क्राइटेरिया है? तो अगर आप दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट है और आपने स्कूलिंग दिल्ली से नहीं की है, तो आप आउटसाइड दिल्ली में काउंट होंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। उस केस में यार बायोटेक बहुत ज्यादा रैंक पे बंद होती है। देखिए, 23,000 रैंक पे 4th राउंड के अंदर बायोटेक बिल्कुल बंद हो गई है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो 24,000 रैंक तक बिल्कुल बंद हो गई है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस वगैरह की बात करें 29,000 रैंक पे बंद हो गई है। वहीं पे आप देखोगे बायोटेक 28,000 रैंक पे बंद हो गई है। ओबीसी में भी 38,000, है ना? एससी को 1 लाख पे सीट मिला हुआ है, वहीं पे एसटी को 1,88,000। तो कितना ज्यादा क्लोजिंग कट ऑफ हाई जाता है अदर स्टेट के लिए, वो देखिए कि बायोटेक जैसी ब्रांच आपको 23,000 पे
24,000 रैंक पे। इन्वायरमेंटल जैसी ब्रांच आपको लास्ट कट ऑफ है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए। तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग इसलिए बहुत ही प्रीमियम काउंसलिंग में से एक काउंट होती है, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो ये जो कट ऑफ हमने बताया वो 4th राउंड तक का नॉर्मल काउंसलिंग का डेटा है। तो अगर आप आउटसाइड स्टेट से हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 30,000 रैंक के ऊपर आपको चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं नॉर्मल राउंड में अलॉटमेंट के। वहीं पे बायोटेक वाले बच्चों के लिए 28,000 है ना, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए आप मान के 35,000, ओबीसी 42-45,000 और एससी एसटी के केस में 1,20,000 फॉर एससी एंड एसटी के केस में 2 लाख। तो अगर इससे ज्यादा रैंक है तो आपको नॉर्मल राउंड्स के अंदर अलॉटमेंट पॉसिबल नहीं है जैक दिल्ली में। तो क्या आपको अलॉटमेंट नहीं होगा? ऐसा नहीं है। जैक दिल्ली के अंदर काफी ऊपर रैंक तक भी अलॉटमेंट होते हैं, उसका भी मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूं। लेकिन नॉर्मल राउंड्स के अंदर क्या प्रोसेस रहेगा, कितना रैंक पे अलॉटमेंट होगा, वो आपके सामने है। तो यहाँ पे हमने एक कॉलेज की बात करी जो कि डीटीयू है, उसके ऊपर दूसरे कॉलेज की बात करते हैं, है ना, जो कि आपका एनएसयूटी है। तो एनएसयूटी भी काफी डिमांडिंग रहता है। तो एनएसयूटी में भी आप लोग देख सकते हो, ये पर्टिकुलर दिल्ली का रीजन है। तो दिल्ली में यार कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ, अगर टॉप ब्रांचेस को भी जोड़ लें तो 30,000 रैंक के लिए यहाँ पे 30,000 रैंक तक दिल्ली वाले बच्चों का एडमिशन मिल पाता है नॉर्मल राउंड्स में। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में ऊपर तक एडमिशन हो जाता है। जैसे इसका एक ब्रांच है ये आईसीई, इसमें 58,000 59,000 तक आपको ठीक है। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच है। मैकेनिकल वगैरह में बात करें तो 77,000 के आसपास आपका एडमिशन हो जाता है। वहीं पे बायोटेक वगैरह में 1 लाख के ऊपर भी एडमिशन पॉसिबल है। ये जो डबल स्टार मार्क है वो आपके बेस्ट कैंपसेस है, और जो सिंगल स्टार मार्क है वो आपके ईस्ट कैंपसेस है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए कि नॉर्मल राउंड्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे कितनी रैंक तक आपको मिलता है। तो ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सिंगल स्टार है जैसे सीएसडीए है, तो ये आपके ईस्ट कैंपस में है, सीआईआईओटी है या ई कैम है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। तो यहाँ पे आप देखिए 58,000 रैंक पे, 38,000 रैंक पे या 31,000 रैंक पे एडमिशन पॉसिबल है दिल्ली जनरल स्टेट के लिए। और वहीं पे आप अगर बेस्ट कैंपसेस की बात करें तो इसकी 3 ब्रांचेस है, मैकेनिकल है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग है एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। वहां पे भी 1,08,000, 1,13,000 और 1,20,000 रैंक तक बस एडमिशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना। तो अगर आपकी रैंक 1,30,000 से ज्यादा है और आप दिल्ली होम स्टेट से हो तो भी यहाँ पे चांसेस आपके कम हो जाते हैं यहाँ पे ब्रांचेस मिलने के लिए, राइट। ईडब्ल्यू के केस में भी आप देख सकते हो कि 1,90,000 तक अलॉटमेंट हो पाता है। एससी एसटी वगैरह में थोड़े ऊपर रैंक तक बच्चों को अलॉटमेंट पॉसिबल है। वहीं पे अगर हम लोग आउटसाइड वाले केस में बात कर ले तो देखो कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी 27,000 सीआरएल रैंक पे, 23,000 पे सिविल इंजीनियरिंग बंद हो गई है। तो भैया यहाँ पे भी 40,000 रैंक से ज्यादा अदर स्टेट को लिए कोई अलॉटमेंट पॉसिबल नहीं है 4th राउंड तक में। तो नॉर्मल राउंड्स के अंदर यार जैक दिल्ली में आउटसाइड के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और बहुत सारे पेरेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो ना एससी के अंदर भी अपना एससी रैंक लिख लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये सारे जो रैंक्स हैं वो आपके सीआरएल रैंक है, कॉमन आपके रैंक है। तो सीआरएल रैंक को ही आपको मैच करना है जिससे आप अप्रोप्रिएट एक आइडिया लेके चल पाओगे, है ना। अब उसके ऊपर बात करते हैं यार कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, आउटसाइड में हो, तो यार 30,000 40,000 रैंक से ज्यादा आपको कोई अलॉटमेंट पॉसिबल नहीं होगा 4th राउंड के अंदर भी, है ना। जियो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह भी आपको नहीं मिल पाएगा। वहीं पे अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो भी चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं। अप्रॉक्स डाटा वही 40,000 पे जाके बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप ओबीसी हो तो 45,000 40,000 तक आपको अलॉटमेंट पॉसिबल है। एससी एसटी के केस में 1 लाख रैंक तक 2 लाख रैंक तक भी चला जाता है। तो ये आप कंसिडर कर लो कि जैक दिल्ली में भी इस तरह के चीजें हैं। और इस बार यार खास करके कट ऑफ नॉर्मल राउंड्स के अंदर काफी इंक्रीज करेगा, क्योंकि बहुत सारे जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जिन बच्चों के 75% से लेस है, वो सब बच्चे टारगेट करेंगे जैक दिल्ली को। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है कि नॉर्मल राउंड्स के अंदर आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा अदर स्टेट काउंसलिंग का भी, है ना। जैक दिल्ली के ऊपर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हाँ, अब क्या जैक दिल्ली में बहुत ऊपर रैंक तक पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एक और कॉलेज है आईजीडीटीडब्ल्यू, वहां का मैं कट ऑफ बता दूं, उसके बाद मैं पॉसिबिलिटी की बात करूंगा कैसे जैक दिल्ली में ऊपर रैंक तक 2 लाख 3 लाख रैंक पे 5 6 लाख रैंक पे भी अलॉटमेंट पॉसिबल हो पाता है ना। उसके ऊपर भी हम लोग बात कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आईजीडीटीडब्ल्यू के केस में बात करूं, ये जनरल कैटेगरी दिल्ली होम स्टेट का आपका जो कट ऑफ है, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस 43,000 रैंक पे बिल्कुल बंद हो जाता है। कंप्यूटर साइंस जो उसका कोर कंप्यूटर साइंस है वो 50,000 रैंक तक जाता है। ईसी वगैरह यहाँ पे 88,000 83,000 रैंक पे मिलता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 57,000 रैंक तक चला जाता है। एआईएमएल की बात करें 64,000 तक। और मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जहां पे
1,24,000 तक एडमिशन दिल्ली वाले बच्चों को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आउटसाइड दिल्ली के केस में, तो आउटसाइड दिल्ली के केस में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ है वो मैकेनिकल ऑटोमेशन है, जो कि 28,000 रैंक पे बंद हो गया है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 17,000 पे बंद हो जाता है आउटसाइड दिल्ली वाले केसेस के लिए। तो अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि आउटसाइड दिल्ली में अगर आप बिलोंग करते हो तो कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। आप यहाँ पे देखिए कि एससी कैटेगरी में भी 1 लाख रैंक से ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, है ना। एसटी में 1,70,000 तक, ओबीसी बस 39,000 तक एंड ईडब्ल्यूएस 24,000 रैंक तक ही यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल हो पाता है सीएससी एआई के लिए, है ना। बाकी अदर ब्रांचेस को हम लोग जोड़ दें तब भी कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, 39,000 40,000 तक बंद हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही केस है कि अगर आपकी रैंक 50,000 तक है तो आप टारगेट कर सकते हो जैक दिल्ली को नॉर्मल राउंड्स के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आईआईजी-DW के अंदर बस फीमेल कैंडिडेट्स की सीट है। यहाँ मैं जनरल कैटेगरी की लिए बात कर रहा हूँ। हम बात करते हैं अदर राउंड्स के ऊपर कि जो 5th राउंड होता है, 6th राउंड होता है, उसमें आपकी क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो देखिए, जैक दिल्ली के अंदर जो 5th राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें वही बच्चों को सीट मिलती है जिनको ऑलरेडी सीट मिली हुई है। 5th राउंड जो होता है वो इंटरनल स्लाइडिंग वाला राउंड होता है, ठीक है। तो इसमें नया अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो यहां से जो है आपकी चांसेस बहुत ज्यादा अपग्रेड होते हैं और यहीं पे मैक्सिमम वैकेंसी देखने को मिलती है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है और अगर आप शुरू में कोर ब्रांचेस भी ले लेते हो, है ना, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह भी लेते हो, तो इंटरनल स्लाइडिंग में कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में आपका कन्वर्ट हो जाता है, या शुरू में आप डीएसयू वगैरह कैंपस में चले जाते हो, तो देयर में भी चांसेस कि आपको ऊपर में एनएसयूटी या डीटीयू जैसे कॉलेज में कन्वर्ट हो जाते हो, है ना। तो ये जो काम होता है वो इंटरनल स्लाइडिंग का होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरनल स्लाइडिंग के बाद जो आगे के राउंड्स होते हैं वो किस लिए होते हैं। तो अगर 5th राउंड या 6th राउंड के ऊपर हम लोग बात करें तो वो इसलिए होते हैं कि आपके इंटरनल अपग्रेडेशन के ऊपर, तो जो भी कॉलेजेस आपको मिले हुए होते हैं उनमें भी और अपग्रेडेशन चलते रहते हैं। तो यहाँ पे अपग्रेडेशन चलते चलते जो सीट्स होती हैं कोर ब्रांचेस की वो सारी वैकेंट होने लगती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वैकेंसी कोर ब्रांचेस के अंदर हो जाती है। कोर ब्रांचेस मतलब प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, बायोटेक, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इन ब्रांचेस में काफी ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो ये जो वैकेंसीज होती हैं वो स्पॉट राउंड के लिए चली जाती हैं। तो स्पॉट राउंड में इन ब्रांचेस में यार 1-1 लाख, 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख, 3-3 लाख रैंक पे भी अलॉटमेंट पॉसिबल हो पाता है ना। कई केसेस में 8-8 लाख रैंक पे भी हमने अलॉटमेंट देखा हुआ है। हमने वीडियोस में ही बताया हुआ है कि ऐसे एनएसयूटी बेस्ट कैंपसेस में, कुछ ब्रांचेस में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, सिविल में बहुत ऊपर रैंक तक बच्चों को सीट्स मिलती हैं। तो ये पूरा प्रायोरिटी होता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अब आपको रैंक पे क्या जनरल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या स्पॉट राउंड के अंदर जाना चाहिए। अब स्पॉट के ऊपर बात करते हैं कि स्पॉट का क्राइटेरिया आ जाता है। हाँ, स्पॉट राउंड के अंदर मैक्सिमम वैकेंसी होती है, मैक्सिमम सीट्स ऊपर रैंक तक भी जाती है। तो क्या आपको स्पॉट राउंड तक कंप्लीटली रिलाई करना चाहिए या ऑप्शंस भी देखने चाहिए? तो बिल्कुल आपको अदर ऑप्शंस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो अदर स्टेट काउंसलिंग है, अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो आईपीयू पे भी फोकस कर सकते हो आप, है ना। और जो काउंसलिंग्स हैं, स्टेट काउंसलिंग्स है, उन पे भी आप फोकस कर सकते हो। बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग्स हैं यार, बहुत सारी काउंसलिंग्स है जिसमें आपको अपनी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट पॉसिबल हो पाएगा। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले से होनी चाहिए, राइट। अगर मैं कुछ काउंसलिंग के ऊपर बात करूं, जैसे बात करें जोसा, सीसैप के अलावा जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, आईपीयू, जेपी नोएडा, है ना, यूपी टेक, यूपीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, एचबीटीयू, एमपीडीटी, बीआईटी मेसरा, है ना, एलएनएमआईटी, थापर, रीप राजस्थान, बिट्स, बहुत सारे यार काउंसलिंग है आपके पास, डब्ल्यूबीजेई, एमएसटी सेट। तो उनमें भी क्या क्या बेस्ट ऑप्शन आपकी रैंक पे पॉसिबल है ना। आईपीयू के अंदर भी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप अगर दिल्ली स्टेट से हो या फिर अदर स्टेट से हो तो आप एमपी स्टेट में या फिर यूपी के अंदर भी क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी रैंक पे, तो वो आपको पता करना होगा, तभी आप लोग सेफली काउंसलिंग में जा सकते हो। हाँ, हाई रैंक पे भी यार डीएसयू वगैरह में, है ना, इन आईजीडब्ल्यू में, इन सब में एडमिशन हुए हमने कट ऑफ भी दिखाया हुआ है। लेकिन वही बात होती है कि ये सारा काम स्पॉट राउंड के ऊपर आता है। तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना एक रिस्की होता है ना। उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट और एक बैकअप की रिक्वायरमेंट होती है। आप कंप्लीटली ब्लाइंडली स्पॉट राउंड में नहीं जा सकते कि मेरी रैंक ज्यादा है, मैं ब्लाइंडली स्पॉट राउंड में चला जाऊंगा। आपको एक बैकअप बनाना होगा, है ना, एक बेटर बैकअप बनाना होगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस 499 काउंसलिंग मिनी के अंदर जो हमारा प्रीमियम है उसमें हम लोग कंप्लीट आपको जितने भी काउंसलिंग कवर होते हैं अराउंड 17 to 18 उसका एक कंप्लीट डेटा देते हैं, जिसमें आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या बन सकते हैं, है ना। सारे राउंड्स को कंक्लूड करके बेस्ट लास्ट तक अगर आप काउंसलिंग में रहते हो, बैठते हो, तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या बनते हैं, क्या निकलते हैं, तो वो सब कुछ इस काउंसलिंग मिनी के अंदर ही हम लोग कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 आवर का काउंसलिंग कॉल भी है
काउंसलर के साथ जो भी आपके यार प्रॉब्लम्स है, क्वेरी है, वो आप सब कुछ इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा किसी भी एक स्टेट की हम लोग चॉइस फिलिंग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, तो आप पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी काउंसलिंग सपोर्ट के लिए भी हम लोग अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्लेड है। तो मैं यही कहूंगा कि जो स्पॉट राउंड है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा जैक दिल्ली के अंदर। बहुत ऊपर रैंक तक 3-3, 4-4 लाख रैंक तक भी बच्चों को अलॉटमेंट होते हैं वहां पे, है ना। लेकिन पॉसिबिलिटी वही है कि आपको एक बेटर बैकअप के साथ वहां पे अप्रोच करना होता है ना। काउंसलिंग को बहुत अच्छे से समझना होता है, और आप एक बेटर काउंसलर के सजेस्ट में भी जाइए जहां पे आपको प्रॉपर इन्फो मिल पाए कि मेरे पास अदर ऑप्शंस क्या क्या है। अगर आपकी रैंक बताई हुई रैंक से ज्यादा आ रही है